हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 11 मैथ का टॉपिक है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय की परिभाषा आज हम जानेंगे। तो उपसमुच्चय क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 1, 2, 3, 4। हमने क्या माना? एक समुच्चय हमारे पास जिसमें अवयव है 1, 2, 3, 4 और दूसरा समुच्चय मान लेते हैं जिसमें अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखिए, जो समुच्चय ए का अवयव है 1, 2, 3, 4 और जो समुच्चय बी का अवयव है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे देखिए, समुच्चय ए का जो अवयव है वो समुच्चय बी में है। जो समुच्चय ए का अवयव है वो समुच्चय बी में है। समुच्चय ए का अवयव क्या है? 1, 2, 3, 4 समुच्चय बी में है। देखिए 1, 2, 3, 4। तो समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में हो। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसी स्थिति आएगी कि समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में हो जाए, तब हम कहेंगे कि समुच्चय ए हमारा बी का उपसमुच्चय, समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। क्या कहेंगे हम? समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा। कब? जब ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होगा। क्या? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होगा। तो उपसमुच्चय की परिभाषा क्या बनी कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी हो, तब हम कहेंगे समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो, तो समुच्चय ए को बी का समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। हमारी परिभाषा क्या है? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो। यहाँ पे देखिए, समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है 1, 2, 3, 4 वो समुच्चय बी का भी एक अवयव है। 1, 2, 3, 4 इसका भी अवयव है, समुच्चय बी का भी अवयव है। तब हम क्या कहेंगे? ये हमारा बी का उपसमुच्चय होगा। क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। तो आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ए बराबर मान लेते हैं ए बी सी और बी बराबर मान लेते हैं ए सी बी। यहाँ पे बताइए समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उपसमुच्चय है या नहीं है? तो यहाँ पे बताइए समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है? समुच्चय है। ए हमारा बी का उपसमुच्चय है। यहाँ पे हमारा समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ए का प्रत्येक अवयव ए बी सी, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है। बी का अवयव क्या है? ए सी बी या ए बी सी। तो यहाँ ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे भी है। तो ए का प्रत्येक अवयव क्या है? समुच्चय बी का भी एक अवयव है। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या कहेंगे? समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उपसमुच्चय, समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय को हम इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। उपसमुच्चय को
प्रतीकानुसार इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो समुच्चय ए का अवयव है समुच्चय बी का भी अवयव है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे समुच्चय ए में जितने अवयव हैं यानी 1 2 3 उतने ही अवयव समुच्चय बी में भी हैं, 1 2 3। तो समुच्चय ए के जो जितने अवयव हैं समुच्चय बी में भी जितने अवयव क्या है, समान है, 3 3 है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बराबर का चिन्ह। तो अगर दो समुच्चय आपस में समान है तब भी वो एक दूसरे के उप समुच्चय हो सकते हैं। क्या? अगर दो समुच्चय आपस में समान हो तब भी वो एक दूसरे के उप समुच्चय हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उप समुच्चय है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि समुच्चय बी हमारा समुच्चय ए का उप समुच्चय है। क्यों? क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है। ये बात भी है कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है। तो यहां से दो चीजें हैं। क्या? पहली चीज क्या है, यहां पे जो दो समुच्चय हैं ए और बी आपस में समान भी हो सकते हैं। दोनों समुच्चय ए और बी, यहां पे डायरेक्टली लिख दीजिए, ए और बी आपस में समान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। जैसे यहां पे हमने आपको बताया ए बराबर जब लिया था ए बी सी और बी बराबर लिया था ए सी बी, तो यहाँ पे देखिए दोनों समुच्चय आपस में समान है। समान समुच्चय की परिभाषा हमने आपको बताई थी कि जब भी दो समुच्चय हो, दो समुच्चय ए और बी, तो इनके अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, और जो समुच्चय ए का अवयव हो उस समुच्चय बी का भी अवयव हो, और जो समुच्चय बी का अवयव हो उस समुच्चय ए का भी अवयव हो, तब हम कहेंगे ये दोनों आपस में समान है। तो यहाँ पे देखिए दोनों आपस में समान समुच्चय भी है या दोनों आपस में समान भी है। तो क्या उप समुच्चय में जो दोनों समुच्चय होते हैं वो दोनों आपस में समान भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए का प्रत्येक अवयव है जो वो बी में है, तो इसीलिए ए हमारा बी का उप समुच्चय हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों आपस में समान भी है, तो इसको हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ए, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, अभी जस्ट पहले बताया, इसको इस तरह से जब भी यहां आपको ऐसा दिख जाए, जब भी ए उप समुच्चय है बी का और यहाँ पे ऐसा सिंबल दिख जाए यानी बराबर का, तो आप समझ लीजिए कि वहां जो समुच्चय ए का अवयव हो, जो समुच्चय बी का अवयव आपस में समान है। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय क्या होता है, जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, तो समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उप समुच्चय होता है। यहाँ पे उप समुच्चय को हम इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया था, ए सबसेट टू बी या ए उप समुच्चय है बी का। और समुच्चय ए और समुच्चय बी आपस में समान भी हो सकते, उप समुच्चय में समुच्चय ए और समुच्चय बी आपस में समान भी हो सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा उप समुच्चय में, यहाँ पे लिख लीजिएगा उप समुच्चय में। उप समुच्चय में, यहाँ पे में लिख लीजिएगा, ए और बी आपस में समान भी हो सकते हैं। और यहाँ पे लिख लीजिएगा एक पॉइंट और, अगर ए बी का उप समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय नहीं है, तो इसको इससे प्रदर्शित किया जाता है।
प्रदर्शित किया जाता है। अगर ए हमारा बी का उप समुच्चय नहीं है तो ए उप समुच्चय नहीं है, ऐसे लिख के ऐसे काट दिया जाता है। किसका? बी का। तो इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, अगर ए हमारा बी उप समुच्चय नहीं है, किसका? समुच्चय बी का, तो इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर करवाते हैं आपको एग्जाम्पल। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए आगे कुछ उदाहरण हमने आपको यहाँ पे लिखा है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, ए एक समुच्चय जिसमें अवयव है 1 2 3 4 16, सॉरी 1 2 4 8 16। इसमें अवयव क्या है? समुच्चय ए के अवयव क्या है? 1 2 4 8 16। और समुच्चय बी के अवयव क्या है? 1 2 4 16 8 32। तो हमको बताना है क्या समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है या नहीं। हमको क्या बताना है? समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उप समुच्चय है या नहीं। तो अभी भी हमने आपको बताया कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? बी में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उप समुच्चय है। तो यहाँ पे देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, इसमें पहले में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है। तब क्या समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा? तो आंसर है एस। आंसर है यस। तो ए हमारा बी का उप समुच्चय होगा। ये हमारा बी का उप समुच्चय होगा। मार्कर पता नहीं, ये हमारा बी का उप समुच्चय होगा। अब इसी तरह दूसरा देखिए, दूसरे में क्या बोला है कि ए बी सी डी ई, यानी समुच्चय ए का जो अवयव है ए बी सी डी ई, और बी का जो अवयव है ए बी सी डी ई एफ जी। अब यहाँ पे बताइए क्या समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उप समुच्चय है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे भी है। यानी समुच्चय ए का जो अवयव वो समुच्चय बी में भी है। समुच्चय ए का अवयव है वो समुच्चय बी में है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? उप समुच्चय हो जाएगा। किसका? समुच्चय बी का उप समुच्चय हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरे में अवयव है 4 8 12। तीसरे में क्या है? अवयव है 4 8 12, और समुच्चय बी का जो अवयव है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो क्या इसका अवयव यानी समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है। यानी समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है। अगर ऐसा हो गया तो समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा। समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा। तो ये बन गया उप समुच्चय। अब यहाँ पे देखिए चौथा क्या बोला कि समुच्चय ए का जो अवयव है ए ई आई ओ यू, समुच्चय ए का जो अवयव है वो है ए ई आई ओ यू। फिर समुच्चय बी का जो अवयव है वो है ए ई आई ओ यू, समुच्चय ए ई आई ओ यू। तो क्या समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में है? समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में भी है। तो देख लेते हैं इसको। ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, यू यहाँ पे है। तो समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में है। अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो समुच्चय बी का भी अवयव समुच्चय ए में है। बात सही है, समुच्चय बी का भी अवयव समुच्चय ए में है। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, एक तो समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उप समुच्चय हो सकता है,
और समुच्चय बी भी हमारा ए का उप समुच्चय हो सकता है। क्या हो सकता है? समुच्चय ए हमारा बी का उप समुच्चय हो सकता है और समुच्चय बी भी हमारा समुच्चय ए का उप समुच्चय हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बराबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए अवयवों की संख्या क्या है? समान है। उप समुच्चय में अवयवों की संख्या समान भी हो सकती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा या क्लियर होगा। तो ए हमारा बी का उप समुच्चय है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ए समुच्चय ए में जो अवयव है 1 2 3 फिर ए बी सी। समुच्चय ए में जो अवयव हैं 1 2 3 फिर ए बी सी, फिर बी का जो अवयव है 1 5 3 ए बी सी डी। अब यहाँ पे बताइए, क्या समुच्चय ए का जो अवयव है वो समुच्चय बी में है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 इनमें से कहीं नहीं है, यानी 2 समुच्चय बी में कहीं नहीं है। अगर समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में है ही नहीं, अगर समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में नहीं है, तब हम कहेंगे समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हमने आपको बताया था अभी, इसको लिखेंगे ऐसे, समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है। तो मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि समुच्चय क्या होता, सॉरी उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय क्या होता है? समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी का भी अवयव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका अवयव नहीं है। समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी का अवयव नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। फिर इस पे बेस्ड हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे उचित उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय तो हमने पढ़ लिया, उचित उपसमुच्चय क्या होता है, उचित, उसको हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।